क्या विकास की कीमत हमेशा वही लोग चुकाते हैं जिनकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में आदिवासी परिवार अपनी जमीन, जंगल और घर बचाने के लिए प्रतीकात्मक चिताओं पर बैठ गए हैं। यह है चिता आंदोलन। हम आपको बताएंगे कि केन बेतवा परियोजना क्या है, यह विवाद कैसे शुरू हुआ, आंदोलनकारियों की मांगे क्या हैं, सरकार का पक्ष क्या है और आखिर में यह भी बताएंगे कि दिल्ली के सीजेपी आंदोलन को जितनी चर्चा मिली, क्या छतरपुर के इस आंदोलन को उतनी ही चर्चा मिल पाई। पूरी रिपोर्ट देखिए। बात सिर्फ एक बांध की नहीं बल्कि हजारों लोगों के अस्तित्व की है। मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। सबसे पहले समझते हैं कि केन बेतवा परियोजना क्या है। भारत में कुछ इलाकों में हर साल बाढ़ आती है तो कुछ इलाकों में पानी की भारी कमी रहती है। इसी समस्याओं को हल करने के लिए दशकों पहले नदियों को आपस में जोड़ने का विचार आया था। इसी योजना का सबसे बड़ा हिस्सा है केन बेतवा लिंक परियोजना। इसका मकसद है मध्य प्रदेश की केन नदी का पानी उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी तक पहुंचाना, ताकि बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई और पीने की पानी की दिक्कत कम हो सके। सरकार का दावा है कि इससे लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, लाखों लोगों को पीने का पानी मिलेगा और बिजली भी बनेगी। इस परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा है दौधन बांध, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के पास बनाया जाना है और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। अब जरा इतिहास पर नजर डालते हैं कि यह कोई नई योजना नहीं है। इस पर बात 1980 के दशक से चल रही है। 2005 में एक समझौता हुआ, लेकिन पर्यावरण मंजूरी, जंगल की जमीन और विस्थापन जैसे मुद्दों की वजह से यह सालों तक अटकी रही। फिर 2021 में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच नया समझौता हुआ और दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। सरकार ने इसे देश की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना बताया था, जो बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगी। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण विशेषज्ञों और प्रभावित गांवों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो आखिर यह विरोध किस बात का है? प्रभावित परिवारों का कहना है कि इस परियोजना से उनके गांव, खेत, जंगल और रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। कई परिवारों का आरोप है कि पुनर्वास और मुआवजे को लेकर उन्हें संतोषजनक व्यवस्था नहीं मिली। उनकी पीढ़ियों से जिन जमीनों पर खेती होती आई है, उनके मालिकाना हक और वन अधिकार को लेकर भी विवाद है। वहीं सरकार का कहना है कि पुनर्वास और मुआवजे की पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक हो रही है। इस आंदोलन की शुरुआत अचानक नहीं हुई। पहले लोगों ने ज्ञापन दिए, धरने दिए, अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी गई और तब शुरू हुआ चिता आंदोलन। करीब 8 अप्रैल 2026 के आसपास आदिवासी महिलाओं ने प्रतीकात्मक चिता बनाकर उस पर बैठना और लेटना शुरू किया। उनका कहना था कि अगर हमारी जमीन चली गई, हमारा गांव खत्म हो गया, हमारी आने वाली पीढ़ियां बिखर गईं, तो ये हमारे लिए जीते जी मौत जैसा होगा। यहीं से इसे नाम मिला चिता आंदोलन। अब समझते हैं कि आंदोलनकारियों की मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहली मांग है विस्थापन होने पर सिर्फ नकद मुआवजा नहीं बल्कि जमीन के बदले जमीन दी जाए। दूसरी मांग है कि गांव के बदले गांव बसाया जाए, क्योंकि उनके लिए सिर्फ मकान नहीं, पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन गांव से जुड़ा है। तीसरी मांग है कि पुनर्वास की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के मुताबिक हो। चौथी मांग है कि ग्राम सभा की सहमति ली जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। अब सरकार का पक्ष भी हम समझते हैं। सरकार यह कह रही है कि केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक योजना है। इससे करीब 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई का फायदा मिलेगा, करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा और बिजली भी बनेगी। प्रशासन का कहना है कि पात्र परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज तय है और कई परिवारों को 12.5 लाख रुपए का पैकेज देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि सिर्फ पैसे से उनकी समस्या हल नहीं होगी। खेत गया, जंगल गया, मवेशी चराने की जगह गई, तो सिर्फ बैंक खाते में पैसे आने से जिंदगी कैसे चलेगी? पर्यावरण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि विशेषज्ञों का कहना है कि दौधन बांध बनने से पन्ना टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा प्रभावित होगा, जंगल डूब सकता है और वन जीवों के प्राकृतिक ठिकानों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि जरूरी पर्यावरणीय मंजूरियों को ले चुका है
और नुकसान की भरपाई के उपाय भी सरकार कर चुकी है। जुलाई 2026 में यह आंदोलन फिर तेज हो गया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी बस्ती की पानी की सप्लाई रोक दी है, जिससे कई लोग बीमार पड़ गए। प्रशासन ने इन आरोपों पर अलग अलग सफाई दी है, लेकिन आंदोलनकारी अपनी बात पर कायम है। प्रदर्शन अब भी जारी है। अब बात करते हैं एक जरूरी सवाल की कि पिछले कुछ महीनों में आपने दिल्ली का सीजेपी आंदोलन सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हुए देखा होगा, लेकिन इन्हीं दिनों छतरपुर में आदिवासी परिवार चिता पर बैठे रहे। सवाल यह है कि क्या दोनों आंदोलनों को बराबर की चर्चा मिली? तो जवाब है नहीं। उसकी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां संसद है, बड़े मीडिया दफ्तर हैं, सैकड़ों रिपोर्टर रोज मौजूद रहते हैं, इसलिए सीजेपी आंदोलन की तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर फैली। दूसरी तरफ छतरपुर का चिता आंदोलन राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, एक ग्रामीण आदिवासी इलाके में चल रहा है। कुछ अखबारों ने इस पर विस्तार से रिपोर्ट जरूर छापी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी पहुंच सीमित रही, जो कि इस प्रोटेस्ट को हल्का बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने इसे जानबूझकर दबाया, बल्कि इसकी वजह कई हो सकती हैं, जैसे दिल्ली और गांवों के बीच मीडिया संसाधनों का फर्क होना, राष्ट्रीय राजनीति को मिलने वाली प्राथमिकता और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम। लेकिन एक बात जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई आदिवासी महिला जलती हुई प्रतीकात्मक चिता के पास बैठकर कहती है कि अगर हमारी जमीन चली गई तो हमारे लिए जीना भी क्या रहेगा, तो यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं रहता, यह लोकतंत्र से पूछा गया एक सवाल बन जाता है, जिसे हर किसी को कवरेज करनी चाहिए और सरकार को भी इस पर ध्यान देनी चाहिए। अब आखिर में दोनों तस्वीरें एक साथ रखिए। एक तरफ सरकार कहती है कि यह परियोजना बुंदेलखंड का भविष्य बदल देगी, दूसरी तरफ प्रभावित परिवार कहते हैं कि विकास का विरोध नहीं, लेकिन उसकी कीमत हमारा गांव, हमारा जंगल और हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता। यही वजह है कि यह अब सिर्फ मुआवजे का आंदोलन नहीं है, बल्कि पहचान और अस्तित्व का आंदोलन बन गया है। फैसला सही किसका है, ये अदालतें, नीतियां और आने वाला समय तय करेगा, लेकिन लोकतंत्र में इतना जरूर होना चाहिए कि जो लोग सबसे कमजोर हैं, जो सबसे दूर रहते हैं, उनकी आवाज भी उतनी ही गंभीरता से सुनी जाए जितनी राजधानी की आवाजें सुनी जाती हैं। छतरपुर के आदिवासी परिवार अभी भी चिता के पास बैठे हैं। सरकार परियोजना को आगे बढ़ाने की बात कर रही है और देश के सामने वही पुराना सवाल फिर खड़ा है कि क्या विकास और न्याय दोनों साथ साथ चल सकते हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इनकलाब हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।